हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे IARI के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम यहाँ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बिल्डिंग की या उसमें जॉब कैसे मिलेगा, ये सब बातें नहीं करने वाले हैं। एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको उससे रिलेटेड क्या क्या पता होना चाहिए, IARI से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, उसकी हम बात करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन अबाउट IARI। सो टाइम स्टार्ट होता है 1901 से 1905 के बीच में। 5 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस थी इंडिया में। एक तो था कानपुर में, कानपुर कहाँ है, यूपी में, सभी को पता है। दूसरा था पुणे में, पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में। तीसरा अपना साबौर में था, ये बिहार में हो गया। और चौथा अपना इंस्टीट्यूशन था कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। और पांचवा इंस्टीट्यूशन था लयालपुर में। लयालपुर अभी कहाँ है, पाकिस्तान का पार्ट बन गया है डिवीज़न के टाइम से, ठीक। उस टाइम वो इंडिया में ही था। ये 5 इंस्टीट्यूशंस थे। फिर टाइम 1905 में इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। ओके, उसी टाइम पे USA एक नाम आता है हेनरी फिलिप्स, उनको भामा शाह ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चलेगा। USA के हैं ये हेनरी फिलिप्स, हेनरी फिलिप्स। इनको भामा शाह ऑफ एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही हैज़ डोनेटेड 30,000 पाउंड्स, यानी कि $30,000 उसने डोनेट कर दिया था फॉर IARI के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। दैट्स वाई इज कॉल्ड एज भामा शाह ऑफ एग्रीकल्चर। भामा शाह ने क्या करा है आप सभी को पता है, कैसे उन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प करी है। सो वैसा ही कुछ काम इन्होंने करा IARI के लिए, और इंस्टीट्यूट बना इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। रेडी कब हुआ था, IARI रेडी हो गया था, उसका बिल्डिंग वगैरह सब कुछ 1 अप्रैल 1905 में, ठीक। ये बना कहाँ पे, पूसा में। पूसा कहाँ पे है, बिहार में है। पूसा बिहार में IARI बना। और फिर 1911 में उसका नाम क्या पड़ा था, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद 1919 में उसका नाम पड़ा इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम पड़ा। फिर डेट आया 15 जनवरी 1934। क्या हुआ था सभी को पता है, यस, अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, बिल्डिंग डैमेज हो गई बुरी तरह से। किसकी बिल्डिंग, IARI की। 1934 में तो बिल्डिंग डैमेज हो गई, फिर उसको दोबारा से बनाना था, तो फिर डिसाइड करा गया कि अब उसको न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा। तो न्यू बिल्डिंग 1936 में न्यू दिल्ली में बनी। कहाँ, न्यू दिल्ली में, ओके। फिर 1946 में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, अभी क्या नाम था, इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1946 में शॉर्ट फॉर्म तो सेम ही रहा, बट फुल फॉर्म में चेंज आ गया, उसको हम लोगों ने कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फिर 1958 में ICAR ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया।
अब आप लोग देखते होंगे कोई भी मैक्सिमम वैरायटी जो भी IARI से निकलता है उस वैरायटी में लास्ट में पूसा लगा होता है। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। या आप लोगों को लग रहा होगा कि पूसा जगह पे वो लोकेटेड है इसीलिए उस वैरायटी के लास्ट में पूसा या लास्ट में इनिशियली पूसा लगा देते हैं, बट ये नहीं है। अगर पूसा का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो 95% लोग गलत कर देंगे। एक बार पूसा का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। पूसा का फुल फॉर्म है फिलिप्स ऑफ USA। फिलिप्स ये भामाशाह का रोल जिन्होंने निभाया है एग्रीकल्चर के लिए, द वन हु हैज़ डोनेटेड $30,000 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IARI। उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में ये P वर्ड आता है और वो USA के थे इसलिए USA लिखा जाता है, ये लोकेशन को दिखाता है। सो पूसा का फुल फॉर्म है फिलिप्स ऑफ USA, रिमेंबर दैट। ये इन्फॉर्मेशन बहुतों को नहीं पता होगा या पता भी होगा तो गलत पता होगा। सो पूसा के IARI के बारे में इतना ही एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। 5 मिनट का ये छोटा सा वीडियो है। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इफ़ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।